हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश जीएनएम एएनएम एडमिशन सेशन 2024-25 के लिए। तो दोस्तों, मेरिट के आधार पे चयन होगा, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा और जो आपको एडमिशन मिल पाएगा वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में मिलेगा। ठीक है, जीएनएम के लिए 453 सीटें हैं, एएनएम के लिए 1800 सीटें हैं। तो कितने प्रतिशत चाहिए होते हैं, कितने परसेंटेज चाहिए होते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला कि ये मेरिट बेस्ड एडमिशन है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। मतलब क्लास 10th क्लास 12th दोनों के परसेंटेज को ऐड करके एक एवरेज बनाया जाएगा, एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जिसके बेस पर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीटें मिल पाती है। ठीक है, तो इसके लिए कट ऑफ क्या कुछ जाती है, किन स्टूडेंट्स को मिल पाता है कॉलेज, इसके बारे में बात करूँगा। इसके बाद ही आप लोग फॉर्म वगैरह फिलअप करेंगे। हालांकि फॉर्म फिलअप करने के लिए 1 जुलाई से टाइम है, बताता रहूँगा सब कुछ। फिलहाल मैं कट ऑफ से रिलेटेड बात करता हूँ, उसके पहले चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो जो खुशखबरी है ना, उसमें आपका एएनएम एडमिशन भी होगा। इसके पहले जो इन्फॉर्मेशन आई थी स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा, उसमें क्या था, एएनएम नहीं था। ठीक है, सब कुछ मन मर्जी चल रहा है यूपी में, जैसा मन में आ रहा है वैसा कर रहे हैं। अभी न्यूज़पेपर में रिलीज़ किया इन्होंने, एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, लेकिन नहीं, अब जा करके बोल रहे हैं मेरिट बेस कराएंगे, क्योंकि आईएनसी का प्रेशर होगा इनके ऊपर। उन्होंने बोल रखा था कि 1 अगस्त से क्लास करवाना है, तो सोचे समझे होंगे कि हम एग्ज़ाम नहीं करवा पाएंगे। नहीं है व्यवस्था, ठीक है, पेपर भी लीक हो जाते हैं अक्सर इनके यहाँ। तो चलिए, एएनएम में एडमिशन होगा, साथ में जीएनएम में भी होगा। पहले इन्होंने नोटिस देके बोला था कि एएनएम में अनिश्चित काल तक एडमिशन नहीं होगा, लेकिन अभी होगा। ठीक है, एएनएम में 1800 सीटें हैं, जीएनएम में 453 सीटें हैं। अप्लाई होगा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। मैं आपको ये बताने नहीं आया हूँ, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि कट ऑफ क्या कुछ जाती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं जीएनएम के लिए बात करूँगा। जीएनएम में देखो, अदर स्टेट के भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, आपके यूपी वाले तो करेंगे ही करेंगे, हर कोई करता है अप्लाई। कट ऑफ इसकी बहुत ज़्यादा जाती है। सही चीज़ बताना मेरी जिम्मेदारी, बाकी ट्राई करना आपकी जिम्मेदारी है। तो देखो, मैं बताता हूँ, जो जनरल कैंडिडेट है या अदर स्टेट से हैं, सभी लोग जनरल में आएंगे। 90+ आपके परसेंटेज हैं तभी आपको सीट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। प्रूफ के साथ भी दिखा दूंगा, लाइव वीडियो पे आऊँगा बोर्ड पे, कभी प्रूफ के साथ दिखा दूंगा, परेशान मत होना, फ़िलहाल में समझ लो। ठीक है, जनरल 90+ मार्क्स परसेंटेज, ईडब्ल्यूएस ओबीसी दोनों का बात करूंगा। ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ईडब्ल्यूएस का कम जाता है। रीज़न यह है कि यूपी में जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले कम ही जाते हैं अप्लाई करने, देखा गया है। ठीक है, जितने ऑडियंस करती है उसके हिसाब से कट ऑफ जाता है। तो प्रीवियस ईयर ईडब्ल्यूएस का कम गया था, लेकिन अगर मैं ओरली बात कर लूँ कितने पे मिल जाएगा सर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को, तो देखिए कम से कम 86-87 परसेंटेज इतने का एवरेज होगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तभी आपको गवर्नमेंट सेक्टर में सीटें अलॉट हो पाएंगी। जीएनएम के लिए बात कर रहा हूँ। एससी एसटी जो है ये 83-84%। ठीक है, इतने का एवरेज मेंटेन किया तो आपको मिलने के चांसेज है। मैं ये श्योर नहीं बोलूँगा आपको मिल जाएगा, मिलने के चांसेज होंगे अगर 83-84 परसेंटेज का एवरेज आपने मेंटेन कर रखा है। बात करूँगा सब कैटेगरी के लिए। सब कैटेगरी में हमारे पीएच आते हैं, एफएफ आते हैं, एक्स सर्विसमैन आते हैं। तो आप सभी के लिए बिल्कुल कम कट ऑफ जाती है। इन सभी के लिए 65 से 75 के बीच में सबको सीटें अलॉट होती है। 65% होगा तब भी हो जाएगा। ठीक है, 52 यहाँ तक कि मैंने देखा था अगले बार फ्रीडम फाइटर के लिए 57% पर सीट अलॉट हुई थी। बात समझ रहे? पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊं, क्योंकि सबके लिए रिजर्व सीट है, इसलिए क्या है कि कम जाती है। आप लोग आसानी से फिलअप करिए। बाकी जिसको मैंने बता दिया 90+ जाएगा, तुम सोच समझ के करो। देखो, बताने का मतलब ये है, तुमको भी पता है 100 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फीस है। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोलूँगा 100 रुपये की वैल्यू नहीं होती, या 200 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फीस है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100-200 रुपये की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, वैल्यू ऐसे अच्छे से जानते पैसे की। तो देखो, 100-200 रुपये जो है ये कम है आपका। अगर अलॉट हो गया तो ठीक है, पैसे नहीं आपको याद आएंगे, एडमिशन मिल जाएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। लेकिन अब यही सोच करके कितने लोग भरते हैं, यूनिवर्सिटी कमाती 100-100, 200,
रही बात अगर ईमानदारी से बोलूँ तो जनरल कैंडिडेट हो ना और 80, 82, 85 इसके नीचे हो तो सोचना आपका बेकार है, नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। फ़िलहाल में 100-200 है तो अप्लाई कर लेना 1 जुलाई से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते रहना, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप तक पहुँचाएँगे। एएनएम कैंडिडेट के लिए बात करूँगा। एएनएम का भी कट ऑफ लगभग वही रहता है, लेकिन थोड़ा कम जाता है इससे, क्योंकि यहाँ पे सीटें बढ़ जाती हैं। 1800 सीटें हैं। अब देखो इसका रीज़न क्या होता है। एएनएम में इसमें और भी कंपटीशन होता है। क्या होता है सर, यहाँ पर ना साइंस स्ट्रीम के बच्चे भी अप्लाई करते हैं, आर्ट वाले तो कर ही रहे हैं, बाकी सभी लोग कर रहे हैं अप्लाई। लेकिन जीएनएम में क्या हो रहा कि साइंस स्ट्रीम के बच्चे कर रहे हैं, समझ रहे आप। तो एएनएम में और भी कंपटीशन हो रहा, क्योंकि इसमें आर्ट, साइंस, कॉमर्स से सभी लोग आ रहे हैं, जिससे थोड़ी सी ये भी इसकी कट ऑफ उसी के रेंज में है, फिर भी जीएनएम से कम जा रही है। अब एएनएम का सर कट ऑफ आखिर में क्या कुछ हो सकता है, कितना रहना चाहिए, तो देखो वही बताता हूँ। जनरल कैंडिडेट हो, ईडब्ल्यूएस नहीं है तुम्हारे पास, तो देखो कम से कम फाइनल मेरिट लिस्ट तक, ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट तक आपका जो कट ऑफ जाएगा दोस्तों, आप देख पाएंगे वो 86%, 85% इतना जाएगा। 2-1% ज़्यादा, 2-1% कम, इतना हो सकता है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी का साथ में बात करूँगा तो आप लोगों को भी 81, 80 तक दोस्तों मिलने के चांसेस रहेंगे। एससी एसटी का बात करूँगा एएनएम के लिए। एएनएम में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाती हैं, सभी को पता तो है ना, लड़के नहीं अप्लाई करते इसको, ठीक। एससी एसटी में एएनएम में एससी एसटी कैंडिडेट जो है इनके लिए कितना कट ऑफ जाता होगा, तो 73, 72% फाइनल मेरिट लिस्ट तक इतने पर भी अलॉट हो जाता है। बात समझ में आ रही क्या। तो एएनएम का बता दिया, जीएनएम का बता दिया। इसमें जो हमारे सब कैटेगरी में आ रहे हैं, पीएच, एफएफ, एक सर्विसमैन, ये सभी लोग, सर आपका कट ऑफ कितना रहता है, आप लोग सिर्फ एलिजिबल हो जाओ फॉर्म फिलअप करने के लिए, आपको सीट मिल जाएगी। बात समझ में आ रही क्या, मतलब 55%, 56%, 55, 56% पर भी सीटें अलॉट होंगी अगर सब कैटेगरी में आते हो। मैंने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की आपको, उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे। तो लगातार से कवर करता हूँ, जीएनएम एएनएम को हर एक इन्फॉर्मेशन पता है, आगे आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। चैनल सब्सक्राइब कर ले, कोई इन्फॉर्मेशन होगी ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। सबसे ज़रूरी टेलीग्राम है, ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ अगर टाइम होगा तो वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करूँगा, अदरवाइज़ टेलीग्राम पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।